हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। और पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी डिटेल स्टडी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम पॉलिनोमियल्स के इस चैप्टर में समझेंगे। सो पॉलिनोमियल्स में पहली चीज़ होती है कोफिशिएंट। अगर सपोज हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 7q⁻6 + 4q² + 3/2 q⁻4 + q-8। तो ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो अभी हमें से ये देखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो जो चीज़ वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है q। तो अगर हम फर्स्ट टर्म इसकी देखिए जो है 7q⁻6, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है 7। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या फिर जो भी वेरिएबल है इन अ पॉलिनोमियल। अब हाईएस्ट पावर जो होती है वही हमारी डिग्री होती है। अगर हम इसमें देखें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर है 6, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 6। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल के हमारे पास 6 टाइप्स है। पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, लाइक f(x) = 5/2। अब इसमें अगर हम देखें तो इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो दूसरे टाइप का हमारे पास पॉलिनोमियल है वो है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो या फिर उसके सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो हों। मतलब अगर हम लिखें 0x² + 0x + 0, तो अगर हम देखें तो इसमें अगर सबको ऐड कर दे तो लास्ट में हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो ये होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल f(x) = 3x + 5। इसमें अगर हम हाईएस्ट डिग्री देखें तो x की हाईएस्ट डिग्री होगी 1। फोर्थ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 हो। जैसे f(x) = x² + x - 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है। फिर फाइव है हमारे पास फिफ्थ जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। एंड सिक्स्थ है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। ठीक है। ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 तक जो हमारे मोस्टली यूज़ होने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अगर सपोज हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया f(x) = x² + x - 2 और हमें बोला इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए हमें एट x = 2, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे f की जगह 2, x की जगह 2 लिख रहे हैं, तो f(2) = 2² + 2 - 2, तो जाएगा 4 + 2 - 2, तो 2 × 2 0, तो ये बचेगा 4। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमारे पास है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो हमारे पास क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो रियल नंबर होता है कि अगर हम उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रखें तो पूरे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, सपोज f(x) = 5x + 7।
अब हमें बोला है इस इक्वेशन का ज़ीरो फाइंड आउट करो, तो हमें x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे हम यहाँ पे रखें तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/5। अब अगर -7/5 को हम यहाँ रख देंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो जाएगा 5 × -7/5 + 7, 5 से 5 कैंसिल, -7 + 7 इज इक्वल टू 0। तो इसे बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारा आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले हम इसे समझेंगे फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब किसी लीनियर पॉलिनोमियल के हमें ग्राफिकली ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है ax + b। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है x की, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब हमें यहाँ पे अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो x एक्सिस को -b/a, 0 पॉइंट पे कट करेगी। कैसे, ax + b = 0 रख देंगे। इस इक्वेशन के अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना है, सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है f(x) = ax + b, इसकी हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ax + b = 0, तो x = -b/a। तो यहाँ पे x की वैल्यू -b/a है और y की वैल्यू है 0। तो इस पॉइंट पे हमारा एक ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, वो भी x एक्सिस पे। तो हमें ये पता चलता है कि द ज़ीरो ऑफ ax + b इज़ द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = ax + b इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y = ax + b have its 0 -b/a where its graph intersects at x एक्सिस। तो इसका ज़ीरोज़ कहाँ पे से ऑब्टेन होंगे, जहाँ पे इसका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। जितने टाइम्स कट करेगा उतने ज़ीरोज़ इस ग्राफ के होंगे। अब ये सेम चीज़ अप्लाई होती है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, सो इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c, और इसका ग्राफ होता है कुछ पैराबोलिक। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट और क्वाड्रेटिक का होता है पैराबोलिक। अब हो सकता है वो पैराबोला क्या होता है, जो ऐसा फिगर होता है, ठीक है। तो ये पैराबोला सपोज कुछ ऐसा है। तो ये जितने पॉइंट्स पे भी x एक्सिस को कट करेगा इस इक्वेशन के उतने ज़ीरोज़ होंगे। सपोज़ ये 2 पॉइंट्स है जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल ax² + bx + c, the zeros are the x coordinates of the point where the graph of y is equals to ax² + bx + c intersects the x axis। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारी बेसिकली यही चीज़ अप्लाई हो रही है कि जितनी बार भी x कोऑर्डिनेट जहाँ पे हमारा जो ग्राफ है x एक्सिस को कट करता है, वहाँ के जो x कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं, और जितनी टाइम्स ये x एक्सिस को कट करते हैं उतने ज़ीरोज़ हमारे पास आते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली बहुत सारे ग्राफ्स दिए हैं और हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें ये बताना है कि कहाँ कौन से ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। सो थैंक यू गाइस।
Please like, share and subscribe my channel for more such videos.